सत्य श्री ओम। सतनाम सत साहेब। सभी साध संगत सत्संग प्रेमियों को ब्रह्मशक्ति दास का नमस्कार। हे सत्संग प्रेमियों, आज हम आपके सामने कबीर बीजक मूल का शब्द 11 से लेकर के शब्द 14 तक वर्णन करेंगे। कबीर साहिब की वाणी उस समय के अंधविश्वास और पाखंड का खंडन करती है। उस समय के ब्राह्मण कर्मकांड करते हुए, तिलक और यज्ञोपवीत धारण करते हुए पशुवध का भी कार्य करते थे। तो उसी माहौल और उसी विचार को दर्शाने के लिए कबीर साहिब ने ये शब्द 11 लिखा है। और क्या कहा है? कहते हैं, संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। संतो पाड़े निपुण कसाई। पाड़े का मतलब यहां पांडे से नहीं है, चाहे दूबे है, चोबे है, द्विवेदी है, पांडे है, मिश्रा है। वाराणसी के आसपास ये सब टाइटल के ब्राह्मण पाए जाते हैं। सभी के लिए कहा है। तो उस समय वहां पर ब्राह्मणों की स्थिति ऐसी थी कि तिलक भी लगाना है, यज्ञोपवीत धारण भी करना है, पूजा पाठ कर्मकांड भी करते थे और पशुवध भी करवाते थे। अब यह समस्या नहीं है। अब ब्राह्मण अपवाद को छोड़ करके कहीं पशुवध नहीं कराते हैं। यह उस समय का वर्णन है। कहते हैं कि हे संतो, कसाई तो कसाई होता है, लेकिन ये पांडे जो है ये तो बहुत ही योग्य कसाई है। इनकी तो कुशलता बहुत ही श्रेष्ठ है। बकरा मारे, भैंसा पर धावे, भैंसा भी मारे, इन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं आती है, बिल्कुल दर्द नहीं आती है। हिंसा करते हैं। अब क्या रूप है इनका? करी स्नान तिलक दे बैठे, करी स्नान तिलक दे बैठे, विधि सो देव पुजाई। कहते हैं वैसे तो ये स्नान करते हैं, तिलक धारण करते हैं और आराम से आसन पर बैठ जाते हैं और विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा कराते हैं, पूजा करते हैं। और वैसे पशुवध करवाते हैं। आत्म राम पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई। आत्म राम पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई। आत्म राम, इनके हृदय में राम नहीं, इनकी नजरों में, इनकी आंखों में राम नहीं दिखाई देता, परमात्मा नहीं दिखाई देता। ये अपने आत्म स्वरूप को नहीं देखते और रुधिर की, खून की नदियां बहाते हैं। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, सभा मही अधिकाई। ऊंचे कुल के बनते हैं, अति पवित्र माने जाते हैं।
और सभा में जहां भी जाएंगे ये ऊंचे स्थान के अधिकारी माने जाते हैं, इन्हें ऊंचा स्थान प्राप्त होता है। इन्हते दीक्षा सब कोई मांगे, हंसी आवे मोही भाई। कबीर साहिब कहते हैं कि संतो मुझे हंसी आती है क्योंकि इन परम पवित्र कहे जाने वाले ब्राह्मणों से ही सब कोई दीक्षा लेना चाहता है, सब कोई इन्हें गुरु बनाना चाहता है, पर इन पे मुझे हंसी आती है। पाप कटन को कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। गाय बधे तय तुरक कहिए, इनते वे कही क्या छोटे, कहे कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। ये ब्राह्मण, ये पाड़े पाप काटने के लिए विभिन्न प्रकार की कथा सुनाते हैं, देवी भागवत की, श्रीमद् भागवत की, शिव पुराण की, विष्णु पुराण की, सत्यनारायण की, विभिन्न प्रकार की कथा सुनाते हैं और कहते हैं इस कथा को सुनने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। लेकिन कर्म जो इनके हैं वो नीचा कराते हैं, ये अपने हाथ से नीचा कर्म कराते हैं, पशुवध कराते हैं। हम तो दूनों परस्पर देखा, यम लाए हैं धोखा। हमने तो इनको अच्छी तरह देख लिया है, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। इनका रूप कुछ है और इनका कार्य कुछ है। ऐसा जान प्रतीत होता है जैसे कि ये यमराज को ही धोखा दे रहे हैं। गाय वधे ते तुरक कहिए, गाय बधे ते तुरक कहिए, इनते वही क्या छोटे, कहे कबीर सुनो हो संतो, कलिमा ब्राह्मण खोटे। ये मुसलमानों की बुराई करते हैं, तुर्कों की बुराई करते हैं, वो गाय काटते हैं, वो नीच हैं, लेकिन क्या उनसे ये कम है क्या? ये अन्य पशुओं का वध करते हैं, तो सोचिए क्या ये उनसे कम है, छोटे हैं? जैसे वो हैं ऐसे ये हैं। कबीरदास जी कहती हैं कि संतो सुनो, कली काल में ब्राह्मणों के कर्म छोटे हैं और ब्राह्मण भी खोटे हैं। जीवों का वध करते हैं तो कली में ब्राह्मण खोटे हैं। शब्द 12। अब शब्द 12 में कबीर साहिब अतीत में हुए विभिन्न प्रकार के संत महात्माओं का, योगी ऋषियों मुनियों का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जो जिस रंग में रंग गया उस रंग के साथ ही वह सुधारस अमृत पान कर लिया। तो हमें कहीं ना कहीं एक जगह रंग जाना चाहिए। आप चाहे भक्ति में रंग जाएं या ज्ञान मार्ग में रंग जाएं, योग में रंग जाएं, ध्यान में रंग जाएं, कर्म में रंग जाएं। तो कहते हैं ना कि कबीर जो है सबका खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं, भक्ति का खंडन करते हैं। ऐसा नहीं है। कबीर साहिब पाखंड का खंडन करते हैं। आप भक्ति करते हैं तो भक्त ही बनिए। भक्त बन करके विभिन्न प्रकार के अनाचार कार्य मत कीजिए। एक हाथ में माला और एक हाथ में चाकू, नहीं चलेगा। इस बात का खंडन करते हैं। तो इस शब्द बारे में पहले हुए संतों के बारे में वर्णन करते हैं कि कौन कैसे कैसे रंग में रंग करके अमृत रस को पी गया। संतो मते मातु जनरंगी,
पिया पियाला प्रेम सुधारस मत वाले सत्संगी। अर्ध उर्ध भाटी रोपनी लेत कसारस गारी मूंदे मदन काटि क्रम कसमल संतति चुवती अगारी। कहते हैं कि हे संतो, भक्त और ज्ञानी अपनी अपनी बातों पर अड़े रहते हैं और दोनों ही आध्यात्मिक भावनाओं एवं विचारों में मग्न रहते हैं। कहने का तात्पर्य है, चाहे कोई ज्ञानी है चाहे भक्त है, अपने मार्ग पर अडिग रहना चाहिए और अपने मार्ग की आध्यात्मिक भावनाओं में मग्न रहना चाहिए। इस प्रकार ये मग्न रहते हैं। ये लोग प्रेम अमृत रस का प्याला पीते रहते हैं। साधक व्यक्ति शरीर के निचले और ऊपरी हिस्से को भट्टी बना लेते हैं और अनुभव रस को निचोड़ लेते हैं। इतना ही नहीं, ये तो काम वासना को भी जीतकर और कर्म संस्कारों की मूर्छा एवं मोह को काटकर शुद्ध बन जाते हैं। कहते हैं कि हे संतो, इसी अध्यात्म रस के रसिक गोरखनाथ दत्तात्रेय वशिष्ठ व्यास हनुमान नारद सुखदेव मुनि शंभु सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अम्बरीश याज्ञवल्क्य जनक जड़भरत हजार मुख वाले शेषनाग त्यागी गृहस्थ ध्रुव प्रहलाद विभीषण शबरी सुर नर मुनि अति पीरोलिया आदि बैठे हैं। इन सबके अधरों पर अमृत प्याला फिर रहा है। गोरख दत्त वशिष्ठ व्यास कपि नारद सुक मुनि जोरी बैठे सभा शंभु सनकादिक तहाँ फिरे अधर कटोरी अम्बरीश और याज्ञ जनक जड़ शेष सहस मुख फाना कहो लो गनो अनंत कोटि लो ए महल महल दीवाना ध्रुव प्रहलाद विभीषण माते माति सेवरी नारी निर्गुण ब्रह्म माते वृंदावन यजहु लाग खुमारी सुर नर मुनि अति पीरी ओलिया जिन रे पिया तिन जाना कहे कबीर गूंगे की शक्कर क्यों कर करे बखाना। इन सब के अधरों पर अमृत प्याला फिर रहा है। सब अपने अपने अनुभव में दीवाने बने हुए हैं। हे संतो, निर्गुण ब्रह्म ने सगुण बनकर वृंदावन में रास किया था। यही मानकर आज भी यहां के लोग कृष्ण भक्ति में मत वाले हैं। ज्ञानी योगी भक्त जो सच्चे मन से अपनी अपनी साधना में तन्मयता से लगे हैं, वे ही अनुभव रस को जान सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गूंगा आदमी शक्कर खाए तो वह अपने स्वाद का अनुभव जानते हुए भी बता नहीं सकता। उसी तरह सच्चा साधक ही अनुभव कर सकता है। हम जिस मार्ग पर नहीं चले हैं उस मार्ग का अनुभव नहीं बता सकते। साधना में आगे बढ़ेंगे तो साधना के रस को बता सकते हैं। आगे शब्द 13 में माया के बारे में वर्णन करते हैं। साहिब माया के बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं, राम तेरी माया धुंध मचावे। कहते हैं कि हे राम, तेरी माया नचा रही है, तेरी कल्पना, मन की कल्पना धुंध मचा रही है, सबको घुमा रही है। गतिमति वाकी समझ परे नहीं, सुर नर मुन ही नचावे। परंतु आदमी उसके रहस्य को समझ नहीं पाते। यह माया सुर नर मुनि सबको नचाती रहती है। क्या से मर तेरी साख बढ़ाए, फूली अनुपम बानी, केतक चातक लागी रहे हैं, देखते हरुआ उड़ानी। सेमल वृक्ष की शाखाएं बहुत बढ़ गई तो क्या लाभ, क्योंकि उसके पुष्प अनुपम सुंदर होते हुए भी सुगंधहीन होते हैं। फलों के सेवन में अनेकों पक्षी लगे रहते हैं,
परंतु इन फलों के टूटने पर रुआ उड़ जाता है और सबकी आशाओं पर पानी फिर जाता है, पक्षी निराश होकर उड़ जाते हैं। तो ऐसे सेमल की शाखा का बढ़ने का क्या लाभ। कहा खजूर बड़ाई तेरी, फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब यान तुलानी, तेरी छाया काम न आवे। कहते हैं कि तेरी माया अचरज है, तो सबको नचाता है। कहा खजूर बड़ाई तेरी, फल को ही नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब यान तुलानी, तेरी छाया काम न आवे। खजूर की क्या बड़ाई करें, उसके फल को कोई नहीं पा सकता, इतना बड़ा होता है। जब गर्मी की ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है, तो तेरी छाया भी किसी के काम नहीं आती, रास्ते से दूर जाकर के छाया देता है। तो यात्री को ना तो छाया मिल पाती है, ना फल मिल पाते हैं। अर्थात जनहित या परोपकार का कोई भी कार्य नहीं किया तो आदमी का होने का क्या लाभ है। जनहित और परोपकार रहित कोई भी वस्तु किस काम की। आपन चतुर को सिकावे, कनक कामनी श्यानी, कहे कबीर सुनो हो संतो, रामचरण ऋतु पानी। कुछ लोग कनक और कामनी के संग्रह में चतुर बनते हैं और दूसरों को भी यही सीख देते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो आदमी उपरोक्त कामों में लिप्त है वे भी श्री राम के पक्के भक्त होने का दावा करते हैं। अर्थात कथनी और करनी में अंतर है। बनते हैं परमात्मा का सेवक और काम करते हैं नीचे खोटे। कहे कबीर सुनो हो संतो, रामचरण ने तुमानी। उल्टे सीधे काम करने वाले लोभी लालची लोग भी रामचरण के प्रेमी बनते हैं। शब्द 14 में कबीर साहिब संशय, संदेह और भ्रम के जाल में फंसे हुए जो जीव है उनके बारे में वर्णन करते हैं। कहते हैं कि संशय की गांठ अगर नहीं खुलती है तो यम का पास नहीं कट सकता। संशय और संदेह से सब कुछ उल्टा फुल्टा हुए जा रहा है, तो हमें संशय की और संदेह की गांठ सबसे पहले छोड़नी पड़ेगी। तो क्या कहते हैं, राम उरा संशय गांठ न छूटे, ताते पकड़ी पकड़ी यम लूटे। हो ये कुलीन मिस्कीन कहावे, तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर कवि दाता, ये मति कीन न नासी। कहते हैं हे रमैया राम, तुम्हारे हृदय में भ्रम या संशय ने अपना स्थान बना लिया है, जिसके कारण तुम्हें वासनाओं से मुक्ति नहीं मिल पा रही है और ये वासनाएं तुम्हें लूटती रहती हैं। तुम चाहे निम्न कुल के हो या उत्तम कुल के हो, तुम चाहे बड़े कुल के हो या छोटे कुल के, तुम भले ही योगी, सन्यासी, ज्ञानवान, गुणों से भरपूर, सुर कविदाता कुछ भी हो, परंतु यदि तुम संशय पर विजय प्राप्त नहीं कर सके तो निभ्रांत नहीं हो सकते, और यदि तुम व्यर्थ ही जीवन व्यतीत करते रहोगे, और यदि तुम्हारी आत्मा निभ्रांत नहीं है तो व्यर्थ में वेद पुराण और धर्मशास्त्र पढ़ने से क्या लाभ है। सुमति वेद पुराण पढ़े सब, अनुभव भाव न दर्शे, लोहो हिरण्य होए धो कैसे, जो नहीं पारस परसे। बिना अनुभव के वेद पुराण और स्मृतियां पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। जिस प्रकार लोहा चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, कितना भी धो लो, साफ कर लो, लेकिन बिना पारस के पास आए वह स्वर्ण नहीं बन सकता।
जियत न तरयो मुयो का तरियो, जियत ही जो न तरे। कहने का अर्थ यह है कि पवित्र आचरण के बिना स्वरूप स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति जीवित रहते मुक्त नहीं हुआ, मनोविकारों से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सका, उसे मृत्यु के पश्चात मुक्ति मिलना असंभव है। इसलिए जीवित रहते ही राग द्वेष इत्यादि से मुक्त होकर परम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो। मृत्यु के उपरांत की जो कल्पनाएं हैं वे सिर्फ मनुष्य को भ्रमित करने की मानी जा सकती हैं, क्योंकि मनुष्य उन्हें देखता नहीं है, कोई प्रमाण भी नहीं है, और उन्हें भ्रम में डालने वाला वहां पर होता नहीं है ताकि वे पूछ सके कि तुमने ऐसे कहा था ऐसे कहा था। ये तो नहीं है। मृत्यु के उपरांत स्वर्ग नरक मोक्ष मुक्ति सब छल है। जीते जी तुमने अपने आप को मुक्त कर लिया, जीते जी स्वर्ग बना लिया जीवन को। यह सबसे बड़ा आपका उपहार है जीवन का, आपके जीवन की गति है, मति है। यही धरोहर है आपकी। मृत्यु के उपरांत किसी ने कुछ नहीं देखा, सब कल्पनाएं मात्र हैं। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जीते जी मुक्ति अगर मिल गई तो ठीक है, मृत्यु के उपरांत की मुक्ति मिलना असंभव है, क्योंकि यथार्थ है कि जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। जैसी वासनाएं पूरे जीवन रही, अंत समय में वैसे ही वासनाएं प्रकट होती हैं, और उन वासनाओं के कारण ही जीव को पुनर्जन्म होता है। कहीं पर अतीत कीन जिन जासो, सोई तहां अमरे, जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना, सोई समुझ सयाना। कहे कबीर तासो क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। सतगुरु का कथन है कि हमें अपने ज्ञात व अज्ञात कार्यों को स्वयं आकलन करना चाहिए, स्वयं देखना चाहिए, और स्वयं ही उसमें सुधार करना चाहिए। स्वयं ही सुधार कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आंखों से देखते हुए भूल कर रहा हो, उसे भला क्या शिक्षा दी जा सकती है? स्वयं आत्म अनुभव प्राप्त करके सुधार करना चाहिए। कहे कबीर तासो क्या कहिए, जो देखत दृष्टि भुलाना। देख कर वे अंधे हुए हैं तो उनको क्या समझाएं, उन्हें क्या शिक्षा दें?